नमस्कार। आज हम कविवर कुंवर नारायण जी की कविता बात सीधी थी पर के काव्य सौंदर्य पर बात करेंगे। तो प्रस्तुत है कविता बात सीधी थी पर का काव्य सौंदर्य। सबसे पहले इसके प्रथम अंश का हम काव्य सौंदर्य देखेंगे। कविवर कहते हैं कि बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। तो इस अंश में जो भाव सौंदर्य निहित है उसकी हम बात करें। कवि कहते हैं कि भाषा की सजावट पर अधिक बल देने से, यानी भाषा का जो बाहरी पक्ष है, उस भाषा जो बाह्य पक्ष माना जाता है, उस पर ज़्यादा जोर देने से कथ्य यानी बात, जिसे हम भाव या विचार भी कह सकते हैं, का संदेश और सहजता अस्पष्ट हो जाती है। इस प्रकार काव्य रचना का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। सहज सरल भाषा के प्रयोग द्वारा भी कथन के भावों और विचारों को प्रभावशाली ढंग से प्रकाशित किया जा सकता है, उजागर किया जा सकता है। इसके लिए प्रतिभा की आवश्यकता होती है, कारीगरी की नहीं। कवि ने आम भाषा का प्रयोग करते हुए भी एक गहरा संदेश सफलता के साथ में यहाँ प्रस्तुत किया है। ये था भाव सौंदर्य पहले अंश का। अब हम इसके दूसरे पक्ष की ओर बात करें तो दूसरा जो पक्ष है वो है शिल्प सौंदर्य। तो ये इस अंश में जो भाषा है वो सहज सरल साहित्यिक खड़ी बोली है और इस काव्यांश में मुक्त छंद का प्रयोग है, यानी छंद से मुक्ति। इसके अलावा इसमें टेढ़ी फंसना, पेचीदा होना, इन मुहावरों का सुंदर प्रयोग किया गया है। और इसके अतिरिक्त इसमें उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया में अनुप्रास अलंकार है और साथ साथ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे अंश की ओर। दूसरे अंश में कविवर लिखते हैं कि सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। तो इसका जो पहला पक्ष है भाव सौंदर्य, उसमें हम कह सकते हैं कि कुछ लोगों को ये भ्रम रहता है कि बात को यदि पांडित्यपूर्ण क्लिष्ट भाषा में कहा जाएगा तो वह श्रोताओं को बहुत प्रभावित करेगी या पाठकों को बहुत प्रभावित करेगी। ऐसे जो रचनाकार है वो अपना संदेश पाठकों या श्रोताओं तक पहुंचाने में विफल रहते हैं। कवि का कहना है कि उन्हें उन लोगों की प्रशंसाओं पर ध्यान नहीं देना चाहिए जो चमत्कार प्रदर्शन और शब्दों के आडंबर को ही श्रेष्ठ काव्य मानते हैं। कविता की काया यानी उसका शरीर, जिसको हम भाषा कह सकते हैं, उसे सजाने के चक्कर में कवि अपनी रचना को दुरूह और अप्रभावी बना डालता है। दुरूह यानी जटिल कठिन और अप्रभावी यानी बिना असर की बेअसर बना डालता है। तो हमें इनसे बचना चाहिए और यही इस अंश का भाव सौंदर्य है। और दूसरे पक्ष की ओर बात करें शिल्प सौंदर्य की, जिसको हम कला सौंदर्य भी कहते हैं, तो यहाँ कवि सरल शब्दों से मनचाहा अर्थ प्रकाशित कराने में कुशल है। यानी बहुत सरल शब्दों का प्रयोग किया है कविवर ने। भाषा मिश्रित शब्दावली युक्त है, यानी किसी एक भाषा के शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ तद्भव तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है।
काव्यांश की कथन शैली लाक्षणिक है, यानी इस अंश में लाक्षणिकता है। बात की चूड़ी में रूपक अलंकार है, बात की चूड़ी। इसके अलावा साफ सुनाई, जोर जबरदस्ती, इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। और साथ में पेच को कसने की जो प्रक्रिया है उसके माध्यम से कथ्य को यानी बात को प्रस्तुत करने से पूरे काव्यांश में सांग रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। और वाह वाह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो इस तरह से यहाँ विभिन्न अलंकारों का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें बिंब की, तो यहाँ पेच कसना इसमें बिंब है, जो कवि का कथ्य है, कवि जो बात कहना चाहता है उसको प्रभावी बनाता है। बेतरह यहाँ विशेषण प्रयोग हुआ है। इसके अलावा कर्तव्य शब्द में यहाँ व्यंग्य का भाव है, व्यंग्यात्मकता है। इसके अलावा लोकप्रिय उर्दू शब्दों बेतरह, कर्तव्य, तमाशबीन, साफ आदि का सुंदर प्रयोग है। यही बात ऊपर लिखी गई थी कि भाषा मिश्रित शब्दावली से युक्त है, यानी उर्दू शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। और अंत में हम बात करें छंद की, तो यहाँ छंद मुक्तक छंद है, यानी जो पारंपरिक छंद काम में लिए जाते थे वो यहाँ नहीं है, बल्कि ये मुक्त छंद की कविता है। चलिए इस कविता के अंतिम अंश की हम बात करें। अंतिम अंश में कविवर लिखते हैं कि हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह पर ठोक दिया, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? इसका भाव सौंदर्य देखिए। कवि क्लिष्ट तथा पांडित्यपूर्ण जो चमत्कारी भाषा है उसमें सरल भावों को व्यक्त करने में सफल नहीं हो सके। उसके सभी प्रयास बेकार गए और वो सही भाषा का प्रयोग करने में सफल नहीं हो पाए। वह अपने प्रयासों से हार मान गया। चमत्कारपूर्ण भाषा में प्रयुक्त स्वाभाविक भाव लोगों के मन को प्रभावित नहीं करते, उनमें पाठकों को अंदर तक प्रभावित करने की शक्ति नहीं होती। अगर हम चमत्कारिक भाषा का प्रयोग करते हैं तो उसमें काव्य सौंदर्य का भी अभाव होता है। भाषा भाव अनुकूल होनी चाहिए। भाषा के लिए एक तरह से ये शर्त है कि भाषा जो है वो भावों के अनुकूल होनी चाहिए। उसके स्थान पर अपने पांडित्य को प्रदर्शन करने के लोभ में क्लिष्ट, चमत्कारपूर्ण, दुरूह या बनावटी शब्दों का प्रयोग करना उचित नहीं है। बनावट से मुक्त स्वाभाविक भाषा यानी प्राकृतिक भाषा का भावों के अनुरूप प्रयोग करना ही भाषा को सहूलियत से बरतना है। तो ये थी इस अंश के भावों की सुंदरता। अब हम बात करें इसका दूसरा पक्ष, शिल्प सौंदर्य। तो कवि ने सहज सरल खड़ी बोली का प्रयोग किया है, जिसमें उर्दू शब्दों का भी मुक्त भाव से प्रयोग हुआ है। काव्यांश में कील की तरह ठोक दिया, फिर से देखिए, कील की तरह ठोक दिया, और बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। साथ में मानवीकरण भी है। बात को एक बच्चे के रूप में देखा गया है, बात का मानवीकरण है। साथ में जोर जबरदस्ती, पसीने पोंछते, ये जो पद आए हैं इनमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तथा बात की चूड़ी में रूपक अलंकार है। कील की तरह ठोंकना भाषा को जबरदस्ती जटिल बनाने का परिचायक है। और अंत में हम बात करते हैं छंद की। तो ये जो रचना है ये मुक्त छंद में है। तो इस तरह से